सुप्रीम कोर्ट तो सबसे बड़े उच्च न्यायालय है, उसके बारे में तो हम जजमेंट नहीं दे सकते, लेकिन उसका इंतज़ार था वर्डिक्ट का। आज से नहीं, पिछले 4 साल से, जब से 370 को ख़त्म किया गया था पार्लियामेंट के अंदर, तब से इंतज़ार था। और मुझे पूरी आशा थी और जम्मू कश्मीर के लोगों को आशा थी इन तीनों चीज़ों से, दोनों चीज़ों से, 370 और 35A कि यहाँ के किन हालात में स्टेट का एक्सेशन हुआ और उसमें क्या क्या चीज़ें थी और क्या क्या ख़त्म हो गई। तो अब 370 तो वो 370 नहीं है जो 70 साल पहले का था। और उस वक़्त की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था। 35A में ज्योग्राफियाई हमारी लोकेशन क्या है और स्टेट में लैंड कितनी है, वो तमाम चीज़ें नज़र में नहीं रखी गई कि ये सिर्फ पहाड़ी स्टेट है, यहाँ लैंड एग्रीकल्चर के लिए या बैठने के लिए ना होने के बराबर है। तो इसीलिए 35A महाराजा ने लाया था। ये बहुत सारे गलत लोगों को गलत फहमी है कि ये बाद में लाया, ये महाराजा का ही लाया हुआ 1925, 1927 और 1930 का है ये कानून। सिर्फ उसको और वो स्टेट सब्जेक्ट की शक्ल में लाया था कि स्टेट सब्जेक्ट है, वही नौकरी कर सकता, वही ज़मीन खरीद कर सकता, और उसको ख़त्म किया जाए। तो इसकी 35A ख़त्म होने से भी बहुत प्रेशर हमारी ज़मीन पे पड़ेगा और हमारी नौकरियों पे पड़ेगा। और मुझे समझता है कि जम्मू में ज़्यादा पड़ेगा कश्मीर के बजाय, क्योंकि वहाँ भी लोग डरते हैं ज़मीन खरीदने से भी और नौकरी करने से। तो इस चीज़ को ध्यान नहीं रखा गया। और ये बॉर्डर स्टेट में जहाँ हमारे हॉस्टाइल देश हैं आसपास में, उनमें हम जम्मू कश्मीर के लोग हिंदुस्तान का एक हिस्सा, एक अंग है, और यहाँ उनको भी रोकते हैं हॉस्टाइल कंट्रीज़ को। तो यहाँ लोगों को थोड़ी बहुत फैसिलिटीज़ देने की ज़रूरत है। यही तो उस वक़्त जितने भी बड़े फ्रीडम फाइटर्स थे, स्टॉलवर्ड्स थे, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया भारत का, तो उसी भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में तो इसको भी जगह दिया ना, ये उड़ के नहीं आया। तो उसको ख़त्म करने के लिए दुर्भाग्य से केंद्रीय सरकार ने भी नहीं सोचा, और हम सोचते थे कि जुडिशरी उसकी तरफ ध्यान दिया, तो उन्होंने भी इसको नज़रअंदाज किया। अब जुडिशरी के साथ लड़ नहीं सकते, सबसे उनका अंतिम फैसला उन्हीं का होता है, उसको तो स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन लोग खुश नहीं हैं, मायूस। सर, इलेक्शन की भी बात की है। इलेक्शन के लिए तो बधाई सुप्रीम कोर्ट को कि एक अनसर्टेनिटी को उन्होंने ख़त्म किया कि इलेक्शन होगा कि नहीं होगा, स्टेटहुड होगी कि नहीं होगी। ये इन दोनों के बारे में उन्होंने स्पष्ट डायरेक्शन दी है, और इलेक्शन के बारे में तो डेट भी निर्धारित किए। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट को बहुत बहुत बधाई।